हेलो स्टूडेंट्स, DSEJ's होम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके इस सिलेबस में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इस तरीके से हैं। द केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स एज पर योर सिलेबस इन क्लास 10th। दैट इज़ फर्स्ट जो है आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ आपका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। तो हम वन बाय वन इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है आपका नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन हो जाना, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये प्लस का साइन जो है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर वाटर जो है तैयार करते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन से भी इसको आगे समझेंगे कि किस तरीके से दो एलिमेंट्स जो है कंबाइन होते हैं और आगे जो है नया चीज़ जो है तैयार होता है, जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो फर्स्ट आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच, ऐसे रिएक्शन जिनमें टू आर मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा। अब यहाँ एग्जांपल मैंने ए और बी जनरल रिएक्शन आपको लिया है। ए और बी जो है दो एलिमेंट्स हैं या दो कोई भी रिएक्टेंट्स हैं या कोई कंपाउंड भी हो सकते हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। देखो दोनों के जुड़ने से यहाँ ए बी बन गया, वन प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन, such reaction in which two or more reactants combine to form one product, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जाम में आप इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, रिएक्शंस इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो a general combination reaction can be represented by the chemical equation given below। तो इन जनरल आम तौर पे हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे शो करेंगे, ए प्लस बी। ए और बी आपके यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों प्लस जो साइन है आपका ये कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट आपका ए बी यहाँ बन रहा है, इसीलिए हम ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ओर जाते हैं। पहले हम डेफिनेशन क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम आगे एग्जांपल से भी इसको थोड़ा सा आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे डिकम्पोज होना, नाम से आपको पता चल रहा है, जिसमें ए बी जो है एक कम्प्लेक्स आपके पास मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स कोई भी कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो ब्रेक हो जाता है मतलब टूट जाती है, इनके अंदर बीच में जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है और उससे जो है दो नए चीज़ बनते हैं। देखो ए और बी जो दोनों अलग हो गए हैं, पहले कम्प्लेक्स ए बी फॉर्म में था, अभी ए और बी जो है सिंपल फॉर्म में ये चेंज हो गए। इस टाइम जो है ये आपका है, इस किस्म के रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन वेयर ए मोर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जहाँ पे एक ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म, जो बाद में टूट जाते हैं, टू फॉर्म टू आर मोर सिंपलर प्रोडक्ट। यहाँ पे इस एग्जांपल में आपके पास दो है, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ इसका डेफिनेशन आपको दिखाते हैं हम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, जहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड ए बी था, ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड। ए और बी में जो चेंज हो गया एक या ये नए कंपाउंड में चेंज हो सकते हैं।
दीज रिएक्शन, और ऐसे इन दोनों को ब्रेक डाउन करने के लिए अक्सर जो है यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी इनको, और जो एनर्जी सोर्स इनका है जो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से ही उनको मिल सकती है। दैट ब्रेक्स अपार्ट द बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड, जो आपकी दो कंपाउंड जो है ए बी में जो बॉन्ड था उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी जो है सोर्स आपका हीट हो सकती है, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये आपके पास है, जब ये आपके सामने जो है ये CaCO3 जो दिखा है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं, इट डिकम्पोजेज हीट। अभी मैंने आपको कहा कि इसको तोड़ने के लिए हमें हीट जो है लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो है सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हीट का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। ये बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है CaO जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, और दूसरा आपका CO2 गैस जो है, दो जो प्रोडक्ट्स में ये डिकम्पोज हो गया या ब्रेक डाउन हो गया, इसीलिए हम इस किस्म के रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे इसको वर्ड रिएक्शन में आपको दिखाया भी हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला जो आपको याद रखना है CaCO3, तो गिव्स राइज टू, जब हम इसको हीट करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो जाता है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज़ हीटेड, जब हम FeOH3 जिसको हम फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं, इट डिकम्पोज, ये भी हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो आपका फेरिक ऑक्साइड होगा, एंड वाटर, और 3 मॉलिक्यूल जो है वाटर का भी यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो इससे भी देखो, एक जो आपका कंपाउंड है वो सिंगल कंपाउंड जो है हीट की मदद से उसको ब्रेक डाउन किया, और दो जो है सिंपलर आपके पास प्रोडक्ट में ये चेंज हो गया, इसलिए इस किस्म के रिएक्शन को भी हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको जब हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसके अलावा आप अपने बुक से और भी सिंपल एग्जांपल जो है आप यहाँ से ले सकते हैं।